अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि सारे अहबाब बख़ैर व आफ़ियत होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और सारे जहान की खुशियाँ अता फ़रमाए। सामीन, आज की इस अहम वीडियो में एक बहुत ही अहम मसला लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हो रहा हूँ। आप पहले मसला समाअत करें। मसला ये है कि हमारे मुस्लिम समाज में मर्दों में भी और औरतों में भी, खुसूसन नाख़ानदा औरतें जो पढ़ी लिखी नहीं है या कम पढ़ी लिखी हैं या ज़्यादा उनको जानकारी नहीं है, उनकी ये सोच है, उनका ये बातिल नज़रिया या ख़याल है या ज़हनियत है, उनकी थिंकिंग सोच के सूरज या चाँद के ग्रहण होने के समय उस वक़्त औरतों को, खुसूसन वो औरतें जो हामला हो, बोले तो प्रेग्नेंट हो, उनको बाहर नहीं निकलना चाहिए उतनी देर तक जब तक सूरज ग्रहण या चाँद के ग्रहण के समय हो। या जितनी देर तक जो है ना ये चलती है, सूरज ग्रहण का जो समय है, उतने देर तक बाहर निकलना उनके लिए, उनके हक़ में ये समय ठीक नहीं है। उन खातिर खा उनको नुकसान होता है, उनके लिए बड़ी ख़राबी है। और तरह तरह की बातें, अफवाह, इस तरह की ये बातें बड़ी चली चलाई है और बहुत मारूफ़ हो गई है हमारे मुस्लिम समाज के अंदर, खुसूसन औरतों में। तो इसकी हकीकत क्या है? अज़रू ये शरा क्या हकीकत है? क्या वाक़यतन उनकी ये सोच सही है या बिल्कुल सिरे से ये गलत है? इसकी कोई हैसियत नहीं है। ये तमाम बातें आज की इस वीडियो में बताई जाएंगी। आपसे बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। जवाबन अर्ज़ है कि जिन औरतों का या जिन मर्दों का ये गुमान और ख़याल है कि जब सूरज ग्रहण हो या चाँद के ग्रहण के वक्त जितनी देर तक ये चीज़ें चलती है या रहती है, या सूरज और चाँद में ग्रहण लगे होते हैं, उतनी देर तक बाहर नहीं निकलना चाहिए, उससे बच्चे को नुकसान होगा। इसी तरीके से बच्चे के माँ को नुकसान, उसकी सेहत पर जो है ना मनफी असरात मुरतब होंगे। इस तरह की ज़हनी सोच, इस तरह के ख़यालात, बातिल नज़रियात, ये सब के सब बेकार हैं। अज़रूए शरा निकलने और न निकलने और नुकसान के सिलसिले में शरीयत की तरफ से कोई सबूत नहीं है। लिहाजा अपनी तरफ से ये सोचना कि सूरज या चाँद के ग्रहण के वक्त जितने देर सूरज और चाँद के ग्रहण लगे रहते हैं, उस समय अगर कोई प्रेग्नेंट हामला औरत बाहर निकलती है तो उससे बच्चे को भी और उसकी माँ को भी नुकसान पहुँचेगा, या उससे उसके ख़तरात के आने या लाहिक होने का अंदेशा है। इस तरह की अगर किसी की थिंकिंग सोच है तो उनको अपनी ज़हनियत से साफ़ कर लेना चाहिए, अपने दिलो दिमाग से इन बातों को खुरच कर फेंक देना चाहिए। इसकी कोई असलियत नहीं है शरीयत की तरफ से। शरीयत की तरफ से सूरज और चाँद के ग्रहण के समय जिस चीज़ के करने का हुक्म जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, वो ये है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जब सूरज और चाँद के ग्रहण हो, उस समय चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा नमाज़ पढ़ें, अल्लाह की ओर अपने तवज्जो लगाएं, लव लगाएं, अल्लाह को याद करें, अल्लाह की याद में अपने आप को जो है ना मुस्तगरक कर लें, और उस वक़्त तक अल्लाह की याद में, अल्लाह के ख़याल में, अल्लाह के नाम के ज़रबे लगाने में, नमाज़ें पढ़ने में, सजदा करने में, उतनी देर तक बंदा जो है ना अपने जबीन नियाज़ को सजदे में टेके रखें, अल्लाह को याद करते रहे, तवज्जुह इलल्लाह, इनाबत इलल्लाह में लगा रहे, रुजू इलल्लाह में लगा रहे, जब तक कि सूरज चाँद ग्रहण के समय ख़त्म न हो जाए। ये इस चीज़ का सबूत तो है, मगर
بچہ اگر عورت اگر حاملہ ہے، پریگننٹ ہے، تو اس سے اس کے کوئی منفی اثرات یعنی نیگیٹو کوئی اثرات ہوں گے اس سے، اس کا شریعت کی طرف سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ایک کتاب ہے حضرت شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی، کتاب کا نام ہے اغلاط العوام، یعنی پبلک عوام کی غلطیاں۔ عوام اور خصوصاً عورتوں میں مسلم سماج میں بہت ساری باتیں جو چلی چلائی ہے، ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ جب سورج اور چاند کے گرہن ہو اس سمے کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ بیتوں کی بات ہے، یہ بیکار بات ہے، یہ پبلک کی یہ غلطی ہے، عوام کی یہ غلطیوں میں سے ایک غلطی غلط فہمی کا ہے، جنہوں نے اپنی ذہن میں گھڑ رکھی ہے، چلی چلائی ہے، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یاد رہے جب اس سمے آدمی گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے میں جو ہے نا تو اس کو رکاوٹ نہیں ہے، اس کو کوئی کھید نہیں ہے، کوئی افسوس نہیں ہے، اور اگر اس وقت کوئی کھانا کھائے گا تو منع ہے، کھانا کھانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، مگر یہ کہ اس وقت آدمی کھاتا نہیں، اللہ کو یاد کرنے کا حکم ہے، تو اگر اللہ کی یاد میں اگر وہ بندہ کھانا چھوڑ دے تو کوئی حرج نہیں، لیکن کوئی اگر ذہن میں یہ بات اس کو جگہ دے دے، اس بات کو پال لے کہ کھانا کھانا منع ہے، تو یہ ناجائز ہے۔ اس طرح کا عقیدے رکھنا کہ سورج چاند کے گرہن کے وقت کھانا بھی نہیں چاہیے، عورت اگر پریگننٹ ہو تو باہر نہ نکلے، اگر سورج اور چاند کے گرہن کی اگر روشنی اگر اس کو لگ جاتی ہے یا یہ چیزیں اگر دکھ جاتی ہے تو اس سے آنے والے بچے کی پر جو ہے نا نیگیٹو منفی اثرات مرتب ہوں گے، اس سے نقصان پہنچے گا۔ اس طرح کی سوچ رکھنا، عقیدہ رکھنا یہ باطل ہے، بے بنیاد باتیں ہیں، من گھڑت باتیں ہیں، بے اصل باتیں ہیں، غیر مستند باتیں ہیں، ان باتوں کی کوئی اصلیت نہیں، کوئی جو ہے نا اس کا ویلیو نہیں ہے، لہٰذا ان باتوں کو اپنی ذہن سے کھرچ کر پھینک دے۔ امید ہے کہ آپ سب کو پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، پورا مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔